नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत श्रेयांश पर। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 से सुक्तेय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में कुछ श्लोकों का संग्रह किया गया है जो तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर द्वारा विरचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से उद्धृत हैं। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में तिरुवल्लुवर ने समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने का कार्य किया है और समाज के नागरिकों को उदात्त चरित्र के लिए प्रेरित किया है। तो देखते हैं हम पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत् कृतज्ञता। अर्थात एक पिता अपने पुत्र को उसके बचपन में, उसके बाल्यकाल में विद्या रूपी महान धन देता है और वह पुत्र उस विद्या के बल पर जब अपने जीवन को अच्छा बना लेता है तब लोग उस पिता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अस्य पिता किम तपः तेपे, इसके पिता ने क्या तपस्या की है, अर्थात बहुत मेहनत की है। इत्युक्ति, लोगों के द्वारा यह कहना, तत्कृतज्ञता, उस पिता के द्वारा की हुई मेहनत की कृतज्ञता है। अर्थात जो विद्या रूपी धन पिता एक पुत्र को बचपन में देता है, उस विद्या को ग्रहण करके जब उसका पुत्र अपने जीवन को उदात्त बना लेता है और लोग कहते हैं कि इसके पिता ने जो इसके पढ़ाने लिखाने में तपस्या की है वो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, यही उस पिता के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरा श्लोक देखिए। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मान समत्वमिति तथ्यता। अर्थात अवक्रता, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और अवक्र सीधा, यानी कि जो सीधापन चित्ते भवति मन में होता है, हृदय में होता है, तथा वाची भवेत यदि, वही सीधापन, वही सरलता अगर हमारी वाणी में आ जाए, तदेव आहु महात्मान सत्वमिति तथ्यत, तदेव वही सत्वम इति आहु महात्मान, महान लोगों ने समत्व कहा है, समता कहा है। अर्थात जब हमारा मन और वाणी दोनों एक जैसे हो जाएं, सरल हो जाएं, यही जीवन का समत्व कहलाता है। तीसरा श्लोक देखिए। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि स विमूढ़धि, वह मूर्ख व्यक्ति। यह जो धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, धर्म के अनुसार बोले जाने वाली वाणी को छोड़कर, परुषाम यो अभ्युदीरेत, कठोर वाणी का प्रयोग करता है। परुष होता है कठोर। परित्यज्य फलम पक्वम, पके हुए फल को छोड़कर, अपक्वम भुंक्ते, कच्चे फल को खाता है। अर्थात हमें धर्म के अनुसार अच्छी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, कटु वाणी का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता अन्येषां वदने ये तू ते चक्षुर्नामनि मते। अर्थात विद्वांस एव, विद्वान लोग ही, लोके अस्मिन्, इस संसार में, चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता, चक्षुवान कहे जाते हैं, आंखों वाले कहे जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति विद्वान है उन्हीं के पास नेत्र हैं। वो नेत्र कौन से हैं? ज्ञान रूपी नेत्र। और अन्येषाम वदने तु, और जो व्यक्ति विद्वान नहीं है उनके मुख पर तो चक्षुर्नामनि मते, केवल नाम मात्र की आंखें लगी हुई हैं। अर्थात मनुष्य के लिए सबसे बड़ी आंखें उसका ज्ञान होती हैं। आगे देखते हैं। यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय
कर्तुम शक्यो भवेद येन स विवेकः इति रीतः। अर्थात यत प्रोक्तम, जो कहा गया है, येन केनापि, जिस भी किसी के द्वारा, अर्थात किसी के द्वारा भी जो भी कुछ कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसमें से सार भाग को निकाल लेना, तत्व को पहचान लेना, ऐसा करने में यह शक्य, जो सक्षम है, स विवेक इति रीतः, उसी को विवेक कहा जाता है। अर्थात हम अपने पूरे दिन में बहुत से लोगों से बात करते हैं, बहुत से लोगों की बातें सुनते हैं, उनमें से जो हमारे काम की बातें हैं उनको ग्रहण करने की योग्यता जिसमें होती है, उसी को विवेक कहा जाता है। फिर अगले श्लोक में बताते हैं, वाक्पटुर धैर्यवान मंत्री सभायामपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। अर्थात वाक्पटु, बोलने में चतुर, धैर्यवान, धैर्य रखने वाला, मंत्री, मंत्रणा करने वाला, या फिर दूसरे परिप्रेक्ष्य में जाए तो किसी राजा का मंत्री, सभायाम अपि अकातर, कातर होता है कायर और अकातर वीर। सभायाम, सभा में, लोगों की भीड़ में, या किसी भी राज्यसभा में अकातर, जो कायर नहीं है, जो डरता नहीं है। स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से परैर न परिभूयते, दूसरों के द्वारा हराया नहीं जा सकता। अगर इसी चीज को हम आज के जनजीवन में, सामान्य जीवन में लागू करके देखें तो जो व्यक्ति धैर्यवान है, बोलने में चतुर है, सोच समझ के काम करता है, लोगों के बीच में जाने से घबराता नहीं है, उस व्यक्ति को कोई दूसरा पराजित नहीं कर सकता। आगे देखिए, यह इच्छति आत्मनः श्रेयम, यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म सपरेभ्य कदापि च। कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मनः श्रेयः इच्छति, अपना कल्याण चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, प्रभूतानि सुखानि च, और बहुत से सुख चाहता है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहता है, न कुर्याद अहितम कर्म सपरेभ्य कदापि च, स वह व्यक्ति, परेभ्य दूसरों के लिए, अहितम कर्म कदापि न कुर्यात, अहित करने वाला काम कभी ना करे, अर्थात वह दूसरों का बुरा कभी ना करे। तो इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं और सुख से जीवन यापन करना चाहते हैं तो हमें दूसरों का बुरा कभी नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, आचार परमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। श्लोक में बताया गया है कि आचार है, हमारा व्यवहार, प्रथमो धर्म, सबसे पहला धर्म होता है। हमारा व्यवहार ही हमें लोगों की नजरों में अच्छा और बुरा बनाता है। इत्येतद् विदुषां वचः, ये विद्वान लोगों का मत है, अर्थात सभी विद्वान लोग इस बात पर एक मत हैं कि हमारा व्यवहार हमारा सबसे पहला धर्म है। तस्माद् रक्षेत सदाचारम, इसलिए सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर। अर्थात जिस प्रकार से रामायण में कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उसी प्रकार से हमें हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है, हमें उसकी रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए, क्योंकि वही व्यवहार हमें लोगों की नजरों में अच्छा और बुरा बनाता है।